जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में हुई नई नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। चूंकि ये पहली महिला बनी है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जो हैं ये प्रेमिला मलिक बन गई हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो बीआरओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में सीमा सड़क संगठन कहते हैं। और इसके 28वें महानिदेशक बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और हम बात करें कि इस संगठन की स्थापना कब करी गई थी, 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो कि पुणे में है, इसका अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर माधवन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनाई गई है, केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है इसका अध्यक्ष बनाया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कितने सदस्यीय ये कमेटी है, तो इस कमेटी के अंदर 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। और हम बात करें वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनीष देसाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताइए। तो पाकिस्तान में स्थित जो भारतीय उच्चायोग है इसकी पहली महिला राजनयिक जो है ये बनी है गीतिका श्रीवास्तव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गीतिका श्रीवास्तव कहाँ की हैं, तो ये भारत की हैं। और किस राज्य की हैं, मूल रूप से ये भारत के तो उत्तर प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है। तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किसकी जगह पर बने हैं, तो ये पंकज त्रिपाठी की जगह पर बने हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर हुई है चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई थी, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना करी गई थी। और 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं हम कब, 25 जनवरी को। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन बनाए गए थे। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है इनका, राजीव कुमार इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको शॉर्ट में एनजीटी कहा जाता है, तो एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एलआईसी का जो नया एमडी है ये नियुक्त किया गया है आर दोराई स्वामी के लिए। ठीक है, ये तो हमने बात करी है एमडी की। यदि आपसे पूछा जाए कि एलआईसी के चेयरमैन कौन है, तो एलआईसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। ओके, और हम बात करें एलआईसी की, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1956 में एलआईसी की स्थापना करी गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं मनोज यादव। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसके न्यू डीजी जो हैं ये बन गए हैं राकेश पाल।
और कौन से नंबर के डीजी बने हैं, तो ये 25वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं, तो बीएसएफ के न्यू डीजी जो हैं ये बने हैं नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है, तो नाटो का महासचिव जो है ये चुना गया है जेंस स्टोल्टेनबर्ग के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाटो जो है एक सैन्य गठबंधन है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना करी गई थी 1949 में, और हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रसेल्स में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ यानी कि नए चीफ कौन बने हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों यदि आप करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए, करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारी ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। जिस प्रकार से हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं बिल्कुल पूरा का पूरा सेम कंटेंट आपको हमारी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी क्रम में स्टैटिक जीके की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास और इतिहास की तीनों पार्ट मिलेंगे। भारत का संविधान मिल जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे, और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके यानी कि ए टू जेड कंप्लीट कंटेंट आपको एक ही ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और इन तीनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा आपको, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। फिर भी यदि ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो हम बात करें रॉ की। रॉ के जो न्यू चीफ हैं ये बन गए हैं रवि सिन्हा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों हम बात करें रॉ की, तो रॉ क्या है, ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1968 में, और इसके न्यू चीफ कौन बने हैं, रवि सिन्हा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल UIDAI के नए CEO बन गए हैं। और हम बात करें UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष पूछा जाए तो जे सत्यनारायण है, ठीक है, और CEO कौन है, अमित अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, TB नरेंद्रन। हम बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील की स्थापना कब करी गई थी, 1907 में करी गई थी। और संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए कि टाटा स्टील के संस्थापक कौन हैं, तो जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पर टाटा स्टील के CEO और MD कौन है, TB नरेंद्रन है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जू हाओ लियांग। और नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे ये कौन है, मतलब किस देश के हैं, ये चाइना के हैं, ठीक है। और जिसको इन्होंने रिप्लेस किया है, मतलब जिसका इन्होंने स्थान लिया है, उनका नाम इम्पोर्टेंट है। किसको रिप्लेस किया है, तो उषा राव मोनारी का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। ये कौन है, तो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ओके। तो हम डिटेल को समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके चीफ कौन है, अचीम स्टेनर इसके चीफ हैं। और नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं, तो जू हाउ लियांग बने हैं, और ये कहाँ के हैं, चाइना के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रविंद्र वंशटू के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि VFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आधव अर्जुन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं जिनका कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है।
तो WTO के अंदर जो भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि हैं, इनका नाम क्या है? ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है। और इनका कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यू डोंगियो बने हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के नए डिप्टी CM कौन बने? तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री, इनका नाम है अजित पवार। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। यहाँ के CM है एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के अंदर 2 डिप्टी CM हैं, एक फडणवीस पहले से थे और दूसरे कौन बन गए हैं? अजित पवार बन गए हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस जो हैं ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, PM प्रसाद जो हैं ये कोल इंडिया लिमिटेड के CMD बने हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की हम बात करें, इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। और जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सेलेस्टी सोलो। हम डिटेल की बात करेंगे तो WMO का फुल फॉर्म होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और स्थापना 1950 में करी गई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में है और वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 हैं। और WMO जो है इसके अभी नए अध्यक्ष भी बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ठीक है। तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि पहली महिला महासचिव, ये भी अभी बनी है, इनका नाम क्या है? सेलेस्टे सोलो। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनार्दन प्रसाद जो हैं ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू DG बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी नई CEO का नाम बताइए। तो ट्विटर की नई CEO बन गई हैं लिंडा याकारेनो। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का स्थान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के न्यू चीफ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण सूद जो हैं ये CBI के न्यू चीफ बने हैं। CBI की हम बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और हम बात करें इसकी कब स्थापना करी गई थी? तो 1963 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस AP शाही के लिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अजीत अगरकर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और हम बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है, ठीक है। और अब हम बात करें किरण रिजिजू की, तो किरण रिजिजू जो हैं इनको बनाया गया है देश का नया पृथ्वी विज्ञान मंत्री, याद रखना, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये बन गई हैं रवनीत कौर। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं भावेश गुप्ता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, SN सुब्रमण्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने हैं? CBC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? तो सेल के न्यू CMD जो हैं ये अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और हम बात करें सेल की, फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1973 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में।
और अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। और सेल की सीईओ कौन है? सोमा मंडल। और सेल जो है भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं आर दिनेश। तो वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के न्यू सीएम जो हैं ये बन गए सिद्धारमैया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करें कर्नाटक की तो राजधानी है बेंगलुरु और सीएम बन गए हैं सिद्धारमैया, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और कर्नाटक में डिप्टी सीएम भी बनाए गए। डीके शिव कुमार जो हैं ये डिप्टी सीएम बनाए गए। कर्नाटक में गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत जो हैं ये कर्नाटक में गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूपीएससी, सबसे पहले बताओ यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि भारतीय संविधान में इसका कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। तो जो अनुच्छेद 315 है भारतीय संविधान का, इसमें यूपीएससी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। और स्थापना कब करी गई थी? तो 1926 में यूपीएससी की स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और प्रेजेंट टाइम पे, या फिर हम ये कहें कि इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पीटर एल्बर्स। और हम बात करें कि पीटर एल्बर्स जो हैं ये अभी वर्तमान में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ हैं, ठीक है। कहाँ के? इंडिगो के सीईओ हैं। और ये जो हैं ये IATA के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये IATA होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होता है। ये विश्व की तमाम एयरलाइन का सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है। इसमें लगभग 300 विमान कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो एनटीए के नए महानिदेशक बन गए हैं सुबोध कुमार सिंह। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एनटीए का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्थापना हुई थी 2017 में और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम करवाना, जैसे जेई मेंस होता है, नीट होता है, सीमेट होता है, CUET होता है। तो इन सभी के एंट्रेंस कौन करवाता है? एनटीए ही करवाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो उनका नाम क्या है? अजय बंगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम फैक्टों को कवर कर लेते हैं। तो भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं अजय बंगा, ठीक है। और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है? दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देना। और इसी प्रकार की एक और संस्था होती है IMF। इसका काम क्या होता है? तो डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देना। याद रखना, विकास के लिए लोन देगा वर्ल्ड बैंक। और ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, बर्बाद हो रही है, उनको लोन कौन देगा? IMF। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। अब बताइए, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? BVR सुब्रमण्यम तो CEO बने हैं। हम बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष की तो ये बने हैं सुमन के बैरी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है? तो वोडाफोन का ग्लोबल CEO जो है ये नियुक्त किया गया है मार्गरेटा डेला वेले के लिए। वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए के मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि एनटीआरओ का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अरुण सिन्हा के लिए। एनटीआरओ की हम बात करें तो एनटीआरओ भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा के कृतिवासन। और हम बात करें टीसीएस की तो ये भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें एक और कार्यकाल यानी कि 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। तो फीफा के अध्यक्ष 2027 तक कौन बने रहेंगे? जियानी इन्फेंटिनो। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और हम बात करें फीफा की तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त चंद। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो स्थापना 1908 में, हेडक्वार्टर है गुजरात के वडोदरा में। और बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक पूछ लिए जाते हैं तो सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं। और इसी क्रम में बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ भी बने हैं। इनका नाम क्या है? रजनीश कर्नाटक। ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो संस्थापक पूछे जाएं तो राम नारायण रुइया हैं। और स्थापना 1906 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनडीबी का नया चेयरमैन बनाया गया है डिल्मा वॉन राउसेफ के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें डिल्मा वॉन राउसेफ की तो ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये महिला हैं और बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। और ये एनडीबी की न्यू चेयरमैन बन गई हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अभी हम एनडीबी की बात करें तो ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। स्थापना 2014 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना के शंघाई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत जो हैं ये बन गए हैं अभिनेता आयुष्मान खुराना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवीण शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? तो हम सीजीए की बात करें ये बने हैं एस दुबे। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत के कौन से नंबर के सीजीए बने हैं? तो ये 28वें नंबर के सीजीए बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। अच्छा, ये हमने सीजीए की बात करी। इसी क्रम में एक और होता है सीएजी, इसको बोलते हैं कैग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको हम बोलते हैं। और कैग की हम बात करें तो वर्तमान में या फिर नए कैग कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और हम बात करें कि ये कौन से नंबर के कैग बने हैं इंडिया के, तो ये 14वें नंबर के कैग बने हैं। और कैग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। और नियुक्ति करी किसके द्वारा जाती है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति करी जाती है। और भारत के जो पहले कैग थे वो कौन थे? तो वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव भारत के पहले कैग थे। कैग का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया कैग का वेतन होता है। ये सारी बातें आपको कैग के बारे में याद रखना। अब बताइए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 49वें नंबर के कौन थे? यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित थे। ठीक है। और हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। और वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। और इन 34 में से एक तो मुख्य न्यायाधीश है, बाकी के 33 जो हैं ये अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। भारत के पहले न्यायाधीश
हीरालाल जे कानिया बनाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ये सारे फैक्ट एज आ स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समीर वी कामत डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन बने हैं। अच्छा, डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म। 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नील मोहन, भारतीय मूल के हैं और ये यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो थल सेना के नए उप प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आर्मी के वॉइस चीफ की हम बात कर रहे हैं। कौन है? एमबी सुचेंद्र कुमार। और वर्तमान में थल सेना का यदि प्रमुख पूछा जाए, ठीक है, आर्मी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ पूछे जाएं तो उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे उनका नाम है और ये आर्मी के 29वें नंबर के चीफ हैं। और इसी क्रम में पूछा जाएगा भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के बारे में, ये भी हाल ही में बने हैं। इनका नाम है आशुतोष दीक्षित। ठीक है, और वायुसेना का यदि उप प्रमुख पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम पे जो इंडियन एयरफोर्स है इसके चीफ कौन है, तो ये है विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन नेवी के भी वॉइस चीफ हाल ही में बने हैं। उनका नाम क्या है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती उनका नाम है। और इंडियन नेवी के यदि हम चीफ की बात करें कि प्रेजेंट टाइम पे इंडियन नेवी के चीफ कौन है, तो उनका नाम है आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार जो हैं ये इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज कुमार सिंह। ये तो हमने बात करी है डिप्टी एनएसए की। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है वर्तमान में, तो अजीत डोभाल जो हैं ये वर्तमान में एनएसए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थॉमस बॉक के लिए। और थॉमस बॉक की बात करेंगे, ये कहाँ के हैं, किस देश के? ये जर्मनी के हैं। आईओसी की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है और स्थापना हुई थी 1894 में। हेडक्वार्टर है लुसाने में और अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कहाँ के हैं? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीटी ऊषा। पीटी ऊषा की बात करें तो ये रिटायर्ड भारतीय एथलीट हैं। और आईओ की बात करें, आईओए की, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1927 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आईओए जो है ये ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का चयन करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। ठीक है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? 2009 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष का नाम है मोहम्मद तैयब इकराम। और मोहम्मद तैयब इकराम की बात करें, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये इम्पोर्टेंट है। तो एसएसबी की जो नई महानिदेशक हैं ये बन गई हैं रश्मि शुक्ला। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में बताइए फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो शैलेश पाठक फिक्की के नए महासचिव बने हैं और फिक्की के नए अध्यक्ष भी बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इनका नाम क्या है? शुभ्रकांत पांडा जो है ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अब फिक्की की बात कर लेते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। स्थापना 1927 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। हमने बात करी नए अध्यक्ष की, शुभ्रकांत पांडा, और नए महासचिव कौन है? शैलेश पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज महासंघ यानी कि बीएफआई के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। हम बात करें बीएफआई की तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक जो हैं ये डॉक्टर राजू सिंह रघुवंशी बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर राजू सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं केवी साजी। अच्छा, जो नाबार्ड है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। नए अध्यक्ष बने हैं केवी साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैली ओबराय। और शैली ओबराय की बात करें तो ये आम आदमी पार्टी से हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हिमाचल विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 2 राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। यहाँ के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं और गवर्नर कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेघना चौटाला। ठीक है, और मेघना चौटाला, आप लोगों ने दुष्यंत चौटाला का नाम सुना होगा। दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा की डिप्टी सीएम है, उनकी पत्नी है मेघना चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह, ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइसवे भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋतुराज अवस्थी, वाइसवे भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और हम बात करें इसी क्रम में कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान कौन थे? और पूछा जाता है क्वेश्चन स्टेटिक में कि प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ थे, 1955 से 1958 तक रहे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंसराज गंगाराम अहीर जो हैं ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी क्रम में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? ग्रेग बार्कले। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम डिटेल की बात करें तो आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और ये न्यूजीलैंड देश के हैं। और सीईओ की बात करें तो जियोफ एलार्डस जो हैं ये आईसीसी के सीईओ हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। और इसी क्रम में अब बताइए एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जय शाह है। अब हम एसीसी की बात करें तो एसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में। और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड, एसीसी का मोटो है। और इसी क्रम में आप बताइए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। अब बीसीसीआई की बात करें तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को कौन रेगुलेट करवाता है? बीसीसीआई। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है रोजर बिन्नी और इसके सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन है? जय शाह। और जय शाह जो हैं ये एसीसी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई के जो पहले लोकपाल बनाए गए थे उनका नाम था डी के जैन। ठीक है, और डी के जैन के बाद जो बीसीसीआई के नए और दूसरे नंबर के लोकपाल हैं वो बने हैं विनीत सरन। अच्छा, बीसीसीआई में लोकपाल का काम क्या होता है? तो बीसीसीआई बोर्ड के अंदर यदि कोई आंतरिक विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने के लिए लोकपाल का पद बनाया गया बीसीसीआई के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आर वेंकटमणि। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं भारत के? तो ये 16वें नंबर के बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है के वेणुगोपाल का। ठीक है, महान्यायवादी के बारे में जानते होंगे तो महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये दूसरी बार बने हैं, इनका नाम है तुषार मेहता। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। पहला कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी।
और महान्यायवादी के बाद दूसरे विधि अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कौन है, तुषार मेहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अब बताइए देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सीडीएस को जो पद है इसका गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के पद का गठन किया गया और भारत का जो पहला सीडीएस है ये जनरल बिपिन रावत के लिए बनाया गया। किसके लिए? जनरल बिपिन रावत के लिए भारत का पहला सीडीएस बनाया गया। और भारत के दूसरे नंबर के जो सीडीएस हैं ये कौन बने हैं? अनिल चौहान बने हैं। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और आपसे पूछा जाएगा ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी द्रौपदी मुर्मू और इन्होंने विपक्ष के यशवंत सिन्हा को हराया। ये क्वेश्चन हमेशा बनेगा एग्जाम में, किसको हराया? यशवंत सिन्हा को हराया। और मुर्मू जो है ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो हैं ही। यदि महिलाओं के क्रम में पूछा जाए तो ये प्रतिभा पाटिल के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और राष्ट्रपतियों के क्रम में ये 15वीं राष्ट्रपति हैं देश की और इन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ठीक है, और जगदीप धनखड़ के बारे में राज्य जरूर याद रखना है। ठीक है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा जो हैं ये राष्ट्रपति मुर्मू जी के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। बताइए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरकेडी बोर्कोविच। ठीक है, ये तो हमने अध्यक्ष की बात करी। भारतीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उपाध्यक्ष जो हैं ये अपने देश भारत के हैं। उपाध्यक्ष का नाम क्या है? तो विश्वनाथ आनंद जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये जो अध्यक्ष हैं आरकेडी बोर्कोविच ये किस देश के हैं? ये रसिया देश के हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद जो हैं ये अपने देश भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो न्यू डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं तपन कुमार डेका। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आईबी की स्थापना पूछी जाती है तो 1887 में करी गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसके जो न्यू डीजी हैं ये बने हैं दिनकर गुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो एनआईए है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2008 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ जो हैं ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और हम बात करें इसरो की तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके न्यू चीफ बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयंत पाटिल जो हैं ये आईएसपीए यानी कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं
और कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब बताइए कि नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नासा के नए अध्यक्ष बने हैं विल नेल्सन। और नासा के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं ये, तो ये 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नासा के बारे में जानते होंगे, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरबीर पाल। और ये एनसीसी के 34वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है, फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है, एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। अब बताइए एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलोक कुमार चौधरी जो हैं ये एसबीआई के न्यू एमडी बने हैं। और एसबीआई के यदि आपसे चेयरपर्सन पूछा जाए, चेयरमैन, तो कौन है, दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, एसबीआई की स्थापना भी पूछी जाती है 1955 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच। और बात करें सेबी की, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1992 में स्थापना करी गई थी। माधवी बुरी बुच जो हैं ये सेबी की नई अध्यक्ष बनी हैं। और सेबी का काम क्या होता है, तो शेयर बाजार में जितने भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके हितों की रक्षा करना, इसके साथ साथ शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सभी का संपादन करना, सभी को कंट्रोल करना, ये सेबी का प्रमुख काम होता है। त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये सौरभ गांगुली बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं के गोविंदराज। कौन बने हैं, के गोविंदराज। नेक्स्ट है हाल ही में किसे लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। तो लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है ये प्रदीप कुमार मोहंती के लिए बनाया गया। डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो लोकपाल के प्रमुख रूप में पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा हो चुका, और लोकपाल के न्यायिक सदस्य जो थे न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। लोकपाल क्या होता है, तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या फिर निकाय है जो कि भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें 5 साल के कार्यकाल के लिए एक अध्यक्ष होता है और 8 होते हैं सदस्य। भारत के जो पहले लोकपाल थे या फिर लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे ये पिनाकी चंद्र घोष थे, और भारत के जो नए लोकपाल हैं ये प्रदीप कुमार मोहंती हैं। ठीक है, इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। अभी स्थायी लोकपाल किसी को नहीं बनाया गया, प्रदीप कुमार मोहंती को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को डिस्कस किया, बिल्कुल आसान भाषा में है और डिटेल में। यदि आप इसी क्रम में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और हम बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम बात करें इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के अभी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों फेमस खिलाड़ी, हमेशा इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 बातें पूछी जाती हैं कि वो खिलाड़ी चर्चाओं में क्यों है, किस राज्य से वो बिलोंग करता है और किस खेल से उसका संबंध है। तो इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल कंप्लीट बना दिया है। ठीक है, लगभग 105 से ज़्यादा ऐसे फेमस प्लेयर जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, इन सभी को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप प्ले लिस्ट को विजिट करके फेमस प्लेयर का जो वीडियो है ना वो ज़रूर देखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। न्यू बच्चों से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए।
प्ले लिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।